हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे रेक्टर शीट का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मतलब पार्ट फर्स्ट में हम इसका सारा कवर कर चुके हैं, ये सारा। और पार्ट 2 में हम इसके कंटेंट डिस्कस करेंगे और इसका पूरा रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ और बतानी है कि आर्कुएट लाइन होता क्या है। आर्कुएट लाइन क्या होती है कि ये जब इसकी एंडिंग होती है, जब पोस्टीरियर वॉल की एंडिंग होती है, हम उसको नाम दे देते हैं आर्कुएट लाइन, जो कि अम्बलाइकस से नीचे होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके लेवल से नीचे है और इसको हम फोल्ड ऑफ डगलस भी बोलते हैं। आर्कुएट लाइन को हम आर्कुएट लाइन, तो ये हमें पता चल गई कि जब ये पोस्टीरियर वॉल जो होती है उसकी एंडिंग होती है, एंडिंग ऑफ पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, और इसको दूसरा नाम है फोल्ड ऑफ डगलस और लीनिया सेमी ल्यूनारिस। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेशन में अगर हम देखेंगे तो अबव दी कोस्टल मार्जिन, जो कि हमने देखा यहाँ से ये वाला, यहाँ ये वाला पार्ट है, और अबव दी कोस्टल मार्जिन वाला, और बिटवीन दी कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन वाला ये वाला पार्ट है, और जो बिलो दी आर्कुएट लाइन वाला ये वाला पार्ट है। तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें तीन मसल्स यूज़ हो रही हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो यहाँ पे हमको इन्हीं तीनों को लाइन से लेके चलना है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो एंटीरियर वॉल देखते हैं हम इसकी। एंटीरियर वॉल हमारी बनाती है एक्सटर्नल ऑब्लिक, हमें एपोनेरोसिस वगैरह याद रखना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। एक्सटर्नल ऑब्लिक इसकी एंटीरियर वॉल बनाती है, और जो इसकी पोस्टीरियर वॉल है वो पोस्टीरियर वॉल तो बनाती नहीं है, लेकिन इसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, 5th, 6th और 7th कार्टिलेज। यहाँ पे ये जिफॉइड प्रोसेस पे जाके अटैच होती है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो मसल होती है, जो कि मेन मसल होती है, वो रेक्टस एब्डोमिनस होती है। और जब हम बिटवीन दी कोस्टल कार्टिलेज और आर्कुएट लाइन के बीच बात करेंगे तो क्या होती है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक होती है, फिर यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस दोनों रोल में आती हैं। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक इसकी एंटीरियर वॉल पहले से ही बना रही थी, लेकिन इंटरनल ऑब्लिक जो है वो इसके दो लमाइना होते हैं, एक एंटीरियर लमाइना और एक पोस्टीरियर लमाइना। एंटीरियर लमाइना इसके एंटीरियरली चला जाएगा और पोस्टीरियर लमाइना इसके रेक्टस एब्डोमिनस के पोस्टीरियरली चला जाएगा, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस भी इसकी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी और उसको कवर कर रही होगी। तो ये सब आगे जाके ये फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीनिया अल्बा। और जो इसके जो डायफ्रामेटिक फेशिया जो थी वो कंटिन्यू होकर बना रही थी फेशिया ट्रांसवर्सालिस। डायफ्रामेटिक फेशिया जो है वो कंटिन्यू करके बना रही है फेशिया ट्रांसवर्सालिस, जो कि एब्डोमेन पे जा रही है। तो वो यहाँ पे इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये सुपीरियर साइड है, ये इंफीरियर साइड है। और क्या फिर जब हम इसके बिलो दी आर्कुएट लाइन की बात करें तो बिलो दी आर्कुएट लाइन में क्या है कि ये जब ये सारी की सारी फिर एंटीरियर चली जाती हैं, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है वो भी एंटीरियर तो पहले की ही प्रेजेंट थी। इंटरनल ऑब्लिक वो दोनों इसके एंटीरियर लमाइना पोस्टीरियर लमाइना दोनों ही ऊपर चले गए, और फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस भी ऊपर ही चली गई, एंटीरियर चली गई। लेकिन जो इंटरनल ऑब्लिक है और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है वो दोनों फ्यूज़ हो जाती है, लेकिन एक्सटर्नल ऑब्लिक अकेली ही मतलब सेपरेट रहती है। और इसके नीचे जो फेशियल ट्रांसवर्सालिस थी, रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल है वो यहाँ पे रेस्ट करती है इसके ऊपर। ये सारा का सारा इसका यही था, सेम वही चीज़ है, केवल हमें डायग्राम से समझ में आना चाहिए, बाकी हम सब अपना लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं कंटेंट क्या होता है। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए हम इसमें पढ़ेंगे मसल्स, आर्टरीज, वेन और नर्व और फंक्शन। तो जो आर्टरीज है, आर्टरी, यहाँ पे दो आर्टरी आती हैं, एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आती है, ये पोस्टीरियर वॉल है उससे आती है, उसको सप्लाई करते हुए आती है। और ये आर्कुएट लाइन के जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो आर्कुएट लाइन के मतलब बिल्कुल इससे होती हुई आती है। ठीक है, ये इसको टच करती हुई आती है। ठीक है, तो ये हो गई सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये वाली, और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये हो गई। तो इसमें ये देखते हैं,
ये देखिए सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को सप्लाई कर रही है। चलिए कंटेंट देखते हैं। मसल्स देख लेते हैं इसकी। मसल्स, आर्टरी, वेन, नर्व और फंक्शन। तो मसल्स में रेक्टस एब्डोमिनस जो कि हमारी मेन और चीफ मसल थी, और अगर है तो पायरामिडालिस भी प्रेजेंट होगी वहाँ पे। और आर्टरीज में देखें तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी वो शीथ में एंटर करती है कोस्टल और जिफॉइड प्रोसेस के बीच में से, ठीक है, और वो क्रॉस करती है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के बॉर्डर को और बिहाइंड द 7th कोस्टल कार्टिलेज, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से बिहाइंड दी 7th कोस्टल कार्टिलेज। और वेन, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये एनास्टमोज करती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ, और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एनास्टमोज करती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ, और ये आर्केड लाइन के बगल से होती हुई जाती है। अब हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कॉम्बिनेंट, मतलब ये है कि इसको ये फॉलो करते हैं, ठीक है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कॉम्बिनेंट, अगर हम इसको सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स भी बोल सकते हैं। और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। नर्व की अगर हम बात करें तो लोअर 6th थोरैसिक नर्व और लोअर 5th इंटरकोस्टल नर्व, सबकोस्टल नर्व्स भी आती हैं। और इसका फंक्शन देखें तो ये रेक्टस एब्डोमिनस को, रेक्टस मसल को सप्लाई करता है और इसकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्ट्रेंथ बनाए रखता है, ठीक है। तो यही था हमारा रेक्टस शीथ में। बाकी हम पेरिटोनियम भी जल्दी लाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और एब्डोमेन की सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो अब वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू, स्टे ट्यून।